मंत्री अमित शाह जानकारी दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं। अस्पताल के सूत्रों के अनुसार अब तक 8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कुछ लोग इंजर्ड हैं, इनका इलाज यहां पर चल रहा है। हम सभी एंगल को खुला रखते हुए इसकी गहन जांच शुरू कर दी है। जैसे ही ब्लास्ट की सूचना मिली, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, एनआईए की टीम, एसपीजी की टीम, एफएसएल की टीम मौके पर पहुंच गई है और सभी प्रकार की जांच हम तेजी से कर रहे हैं। कुछ ही समय में मैं आशा करता हूं कि धमाके का कारण क्या है उसके निर्णय पर हमारी एजेंसियां पहुंच जाएगी और एफएसएल की सीनियर मोस्ट टीम भी यहां पर पहुंची। धमाके की सूचना आने के बाद तुरंत ही माननीय प्रधानमंत्री जी का मुझे फोन आया था। उसके बाद प्राथमिक इंफॉर्मेशन लेकर मैंने प्रधानमंत्री जी को भी ब्रीफ किया है। अभी यहां से मैं घटनास्थल पर जाने के लिए निकल रहा हूं और कल एक बड़े सवेरे ही सीनियर लोगों की टीम के साथ गृह मंत्रालय में बैठक कर इसकी डिटेल जांच की जाएगी। सर, आपको लगता है कि इस हमले के पीछे, ये जो ब्लास्ट हुआ, इसके पीछे कोई आतंकी हमला है या कोई भी प्लानिंग यहाँ पर की जा रही है? देखिए, हम सभी एंगल्स को ओपन रखकर सभी दृष्टि से जांच कर रहे हैं। घटना किस कारण से हुई ये अभी कहना बहुत मुश्किल है। जब तक विस्फोट के स्पॉट पर से जो स्पेसिमेंस मिलेंगे, इसका जब तक एफएसएल का एनालिसिस, एनएसजी का एनालिसिस नहीं होता, इसके बारे में कुछ भी कहना दिक्कत है। मगर हम किसी भी एंगल को बंद नहीं मानते हैं। सभी एंगल का हम दृढ़ता के साथ आगे जांच करेंगे। धन्यवाद। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आपने सुना। देखिए, एक बेहद ही बड़ा घटनाक्रम ये था जिसके बाद अस्पताल वो पहुंचे और अभी रवाना वो होंगे घटनास्थल के लिए। लेकिन उसके पहले मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए। उन्होंने ये बताया कि जो जांच होगी वो सभी एंगल्स से की जाएगी, किसी भी एंगल को नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। लेकिन बहरहाल जो जानकारी आ रही है वो I-20 में ब्लास्ट के चलते जानकारी मिल रही है। घटनास्थल की ये तस्वीरें आप देखिए, घटनास्थल पर मौजूद हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पहुंच गए हैं और मीडिया से बातचीत के बाद वो रवाना हुए और उसके बाद अब घटनास्थल पर वो पहुंचे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। उनके साथ पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं और घटनास्थल का जायजा वो लेंगे। आप देखिए, बेहद ही विचलित करने वाली तस्वीरें शाम को सामने आई थी इस इलाके से, लाल किले के पास से। लेकिन ये तस्वीरें डराने वाली तो हैं ही, चिंताजनक और गंभीर भी उतनी ही है। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद यहाँ पर पहुँचे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अहम हिस्सा आप देखिए, क्योंकि राजधानी दिल्ली है और ऐसे में सवाल उठते हैं कि अगर ये आतंकी हमला था या किसी असामाजिक तत्व की ये हरकत थी तो इंटेलिजेंस पर सवाल उठेंगे। और अगर ये किसी और तरह का घटनाक्रम होगा, क्योंकि इसमें सीएनजी ब्लास्ट की भी आशंका जताई जा रही है, उसके बाद जांच भी की जाएगी कि किस कंपनी की गाड़ी थी और किसकी गाड़ी थी, क्या चार्जिंग हो रही थी गाड़ी की, कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि देखिए, अचानक से गाड़ियों की रफ्तार धीमी हुई और यहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है जो लाल किले से 300 मीटर की दूरी पर होता है। ये लाल किला और चांदनी चौक के बीच का इलाका है जो बेहद ही भीड़भाड़ वाला है। ऐसे में इस कार ने अपने साथ साथ आसपास के जो गाड़ियाँ थी, ई रिक्शा था, कार थी, सबको अपनी चपेट में लिया। उसमें सवार लोग इसकी चपेट में आए। कई लोग समय रहते वहां से भाग नहीं पाए, अपनी जान नहीं बचा पाए और 10 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। एक संदिग्ध को हालांकि पकड़ा भी गया है, पूछताछ भी की जा रही है। लेकिन इस मामले में तमाम एंगल से जांच होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद पहुंचे जायजा लेने के लिए।
तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं उसी जगह से, उसी स्पॉट से जहां ये हमला हुआ है, माफ़ करिएगा, जहां ये घटनाक्रम हुआ है और जांच की जा रही है इस पूरे मामले में। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नज़र बनाए हुए हैं। एक बेहद ही गंभीर घटनाक्रम इसे कहेंगे। और आपको बता दें कि ये लोकेशन इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि पहली बात तो देखिए राजधानी दिल्ली का ये इलाका है साफ तौर पर, और दूसरी बात कि ये भीड़ भाड़ वाला इलाका है। लाल किला मेट्रो स्टेशन ये जगह है जहां पर ये धमाका हुआ। तो दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक कार में अचानक से ब्लास्ट होता है और इतना भीषण ब्लास्ट कि एक एक कर कुल 6 से ज़्यादा गाड़ियां इस धमाके की चपेट में आ जाती हैं। जो जानकारी अब तक सामने आई है, 10 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, 20 से ज़्यादा लोग घायल हैं। घटनास्थल पर दमकल की कुल 7 गाड़ियां पहुंची, आग पर काबू पाया गया और उसके बाद की तस्वीरें आप देख ही पा रहे हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम यहां पर मौके पर पहुंची है। एनएसजी, एनआईए की टीमें भी पहुंचने की जानकारी मिल रही है। दिल्ली, मुंबई और यूपी समेत कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। चाहे राजधानी भोपाल की बात करें, राजधानी रायपुर की बात करें, हर जगह पर डीआईजी से लेकर आईजी, एसपी, तमाम पुलिस अधिकारी अलर्ट मोड पर है। रेलवे स्टेशन की बात करें तो आरपीएफ, जीआरपी एक्टिव है, डॉग स्क्वाड पहुंचे हैं और जांच इस पूरे मामले की जा रही है। कोई भी संदिग्ध पाया जाता है तो उससे पूछताछ भी की जाएगी। घटना के तुरंत बाद ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्थिति की गंभीरता को समझा और देखते हुए पुलिस दिल्ली कमिश्नर से बात की, पूरे मामले की विस्तृत जानकारी ली। उसके बाद एलएनजीपी में भर्ती तमाम घायलों से मिलने वो पहुंचे, मीडिया से बातचीत कर जानकारी साझा की। और अब ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ताज़ा तस्वीरें जो आ रही हैं वो घटनास्थल की हैं। तो एनएसजी, एनआईए और साथ ही साथ फॉरेंसिक की टीम मौके पर है जो ये पता लगाएगी कि आखिर ब्लास्ट के पीछे की वजह क्या थी। तो गृह मंत्री आईबी निदेशक के साथ लगातार कांटेक्ट में है, इंटेलिजेंस ब्यूरो से लगातार कांटेक्ट बनाए हुए हैं, हालात की निगरानी खुद कर रहे हैं। और आप देखिए कि घटनाक्रम इतना गंभीर था, पलक झपकते ही ब्लास्ट होता है और गाड़ी जो है वो आग का गोला बन जाती है। तो इस आग के गोले ने कई लोगों को काल के गाल में फिर से घटनास्थल पर अमित शाह पहुंचे हैं और अब जायजा ले रहे हैं कि घटनास्थल पर आखिर कितने लोगों का नुकसान हुआ, कितने लोग घायल हुए। जिन घायलों से वो मुलाकात कर चुके हैं, साथ ही अब इसे लेकर प्रशासन भी कोई घोषणा कर सकता है जल्दी, सरकार कोई घोषणा कर सकती है जल्दी। तो वो भी देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ मदद दी जाएगी घायलों को और साथ ही साथ जो मृत हुए उनके परिवारों को क्या मदद दी जाएगी। तो ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। अब इंतज़ार फिलहाल इसी बात का किया जा रहा है कि जांच में क्या कुछ सामने आता है, क्योंकि फॉरेंसिक की टीम यहाँ पर पहुंची है। पिछली बार जब ब्लास्ट हुआ था, हालांकि वो एक स्कूटी में ब्लास्ट हुआ था और जान नहीं गई थी किसी की, लेकिन उसमें बारूद के कुछ कण पाए गए थे। लेकिन इस बार जांच में क्या वजह सामने आती है ये भी देखने वाली बात होगी। फॉरेंसिक की टीमें मौजूद हैं और जल्द ही जाँच रिपोर्ट सामने आएगी। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि कल सुबह ही एक हाई लेवल मीटिंग वो करेंगे और आज जो जांच चलेगी, आज जो पूछताछ और चेकिंग चलेगी वो तो रात भर चलेगी ही। जो भी संदिग्ध होंगे उस पर नज़र रखी जाएगी, पूछताछ होगी। तो देखिए एनएसजी कमांडोज यहाँ पर आपको तस्वीरों में तैनात नज़र आ रहे हैं। एनआईए के जो अधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुँचे हैं, साथ ही साथ इंटेलिजेंस ब्यूरो से लगातार कॉन्टैक्ट में हैं। दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, क्योंकि ये एक बेहद ही गंभीर घटनाक्रम है। अगर इसके पीछे कोई भी आतंकी घटना की बात सामने आती है तो कई तरह के सवाल इंटेलिजेंस ब्यूरो पर, कई तरह के सवाल इंटेलिजेंस और नेशनल एजेंसीज पर भी उठेंगे। इस लहजे से भी अब इस पूरे वारदात को, इस पूरे घटनाक्रम को बेहद ही गंभीरता से सरकार भी ले रही है, प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और भारत के कई शहरों में इसका असर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि अलर्ट पर अब कई बड़े शहर हैं। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने, धमाके वाली जगह पर पहुंचे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। एक एक जगह का, एक एक कोने का जायजा ले रहे हैं। उनके साथ कमिश्नर मौजूद हैं, तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं दिल्ली पुलिस के। साथ ही दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं जब वो घायलों से मुलाकात करने के लिए सबसे पहले वो एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे, जहां इन घायलों का इलाज जारी है और जायज़ा लिया जा रहा है। जल्द ही इस पूरे मामले में कोई बड़ा ऐलान भी हो सकता है। तो धमाका इतना ज़ोरदार था, इतना भयानक था कि नज़दीकी दुकानों की खिड़कियां चकनाचूर हो गई, आसपास की गाड़ियां इसकी चपेट में आ गई। आसपास के घरों में लोगों को लगा कि एक बेहद ही बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है।
मौके पर अफरा तफरी मच गई और लोग दहशत में आ गए। कुछ समझ पाते उसके पहले ही कुछ गाड़ियों में आग लग गई और कुछ गाड़ियों के पास खड़े लोग वहां से भागने लगे, क्योंकि आग का गोला एक कार बन चुकी थी। आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस और दमकल की गाड़ी को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद राहत कार्य शुरू हुआ। लेकिन तस्वीरें आपके सामने हैं। तो देखिए ये तस्वीरें जो साफ तौर पर बताती हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अलर्ट हैं और इस मामले को बेहद ही गंभीर रूप से डील किया जा रहा है, चाहे नेशनल एजेंसियों की ओर से हो या फिर सरकार की ओर से। तो देखिए तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, बेहद ही गंभीर ये घटनाक्रम, और आगे ऐसी कोई घटना ना हो इस बात का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियां एक्टिव हैं, जांच हो रही है इस पूरे मामले में। कई सारे तथ्य सामने आ रहे हैं। 6:52 पर यह ब्लास्ट हुआ। जो ब्लास्ट था वो 7:30 बजे तक कंट्रोल कर लिया गया। लगभग 8:40 के आसपास, ये टाइमलाइन भी आपको बता रहे हैं, 8:40 के आसपास फॉरेंसिक की टीम यहाँ पर पहुँची और इस पूरे मामले में जांच अभी भी जारी है। तो जानकारी पल पल की अपडेट आप तक पहुँचा रहे हैं। तो अफरा तफरी और डरावना मंजर आज राजधानी दिल्ली ने देखा है। गुरुद्वारा शीशगंज साहिब यहीं पर है। 500 मीटर पर जामा मस्जिद भी, 800 मीटर पर जामा मस्जिद है। लाल किले के आसपास मेट्रो स्टेशन है। 150 मीटर पर जहां धमाका हुआ, और चांदनी चौक का इलाका भी यहाँ से दूर नहीं है। तो एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से ब्लास्ट हुआ, किन किन गाड़ियों में आग लगी, आग का गुबार उठा, कमांडोज यहाँ पर पहुंचे, साथ ही साथ आग पर काबू पाया गया। आने जाने वाले हर गाड़ी की अब चेकिंग हो रही है। एम्बुलेंस यहाँ पर पहुंची, तमाम जो घायल थे उन्हें ले जाया गया। उत्तर प्रदेश से लेके महाराष्ट्र, हरियाणा, साथ ही साथ मध्य प्रदेश, हर जगह पर अलर्ट जारी किया गया है। खासतौर पर राजधानी में सुरक्षा के खास ध्यान रखे जा रहे हैं। तो लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास धमाके के बाद अभी गेट नंबर 4 को बंद कर दिया है। गेट नंबर 1 और गेट नंबर 4 को बंद कर दिया गया है। साथ ही 1 नंबर मेट्रो गेट चांदनी चौक और 4 नंबर लाल किला की तरफ जो जाता है उसे बंद किया गया है, और पास ही हुए ब्लास्ट के बाद फॉरेंसिक टीम मौके पर मौजूद है।